बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 दिसंबर 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ्लाइंग ओवर सऊदी अरेबिया, सियाहती मकामात के फ़ज़ाई सफ़र का सैनमाई तजर्बा। रियाद सीज़न के एक हिस्से के तौर पर बॉलीवुड में फ्लाइंग ओवर सऊदी जारी है, जो यहाँ आने वालों को सऊदी अरब में इस किस्म के पहले तजर्बे से मुतारिफ करवा रहा है। ये कदम रियाद सीज़न के इस अज़म को ज़ाहिर करता है कि वो यहाँ आने वालों को आला क्वालिटी की ऐसी तफरीह फराहम करेगा जिसकी बुनियाद जिद्दत और इख्तरा पर मबनी होगी और जिसको पेश करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सऊदी अरब के अंदर या बैरून मुल्क से आने वालों को सऊदी अरब के मुख्तलिफ सियाहती मकामात के हुस्न से भी मुतारिफ करवाएगा। रियाद सीज़न को आलमी सतह पर एक बेहतरीन और दिल मोह लेने वाले तजर्बे के रहनुमा प्लेटफॉर्म के तौर पर दुनिया के सामने पेश करता है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ये दिल में उतर जाने वाली टेक्नोलॉजी और कई हिस्सी एहसासात के जरिए फ़ज़ाई सफ़र का एक सैनमाई तजर्बा मुहैया करता है, जो सऊदी अरब के इंतहाई अहम कुदरती और शहरी लैंडस्केप को एक नए जाविये से दिखाता है। इस तजर्बे में मेहमानों को सऊदी अरब के कई इलाकों का एक विजुअल सफ़र करवाया जाता है, जिसमें सहराओं की वसअत भी दिखाई जाती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी नज़र आते हैं, चशम में सब्ज़ो शादाब वादियों वो भी घेर लेती हैं, आंखों को जदीद शहरों की झलक भी मिलती है और मीलों दूर तक फैली हुई साहली पट्टी पर भी निगाह टिक जाती है। इसके अलावा इस सफ़र में मक्का और मदीना में वाक़ हरमैन शरीफैन का ख़ास नज़ारा भी हो जाता है। ये फ़िल्म बेहतरीन रेजोल्यूशन में तैयार की गई है, जिसकी फुटेज आला तरीन क्वालिटी की है, जो सऊदी अरब की जोग्राफियाई और सकाफती ज़रखेज़ी को मिनटों में अपने अंदर समो लेती है। ये सफ़र का दौरानिया 8 मिनट का है, जो हिस्सी इफ़ेक्ट्स की वजह से मज़ीद बेहतर हो जाता है, जिनमें हवा, पानी की फवार और कुदरती खुशबुओं का असर होता है। बैठने वाले की सीट की हरकत भी हकीकत के एहसास को और मजबूत बनाती है और लगता है कि जैसे आप सचमुच में फ़ज़ा में सफ़र कर रहे हों। विजुअल और ऑडियो टेक्नोलॉजी इस तजर्बे में बगैर किसी रुकावट और ख़ामियों के बगैर यूं मिलजुल कर काम करती है कि देखने वाले की मंजर की खूबसूरती में खोकर रह जाते हैं। फ्लाइंग ओवर सऊदी रियाद सीज़न देखने आने वालों के लिए एक नया और जाविया पेश कर रहा है। कसीम रीजन, उसकी अल शोइज़िया झील एक मुनफरद सियाहती मुकाम। सऊदी अरब में कसीम रीजन के इलाके उनैज़ा में वाक़ अल शोइज़िया झील पिकनिक के दिलदादा अफराद, कुदरती खूबसूरती और आराम बख्श माहौल के ख्वाहिशमंदों के टूरिस्ट को अपनी जानब मुतवज्जे कर रही है। एसपी के मुताबिक यह सऊदी अरब के सबसे नुमायाँ कुदरती लैंडमार्क में से एक है और फितरत से मोहब्बत करने वाले यहाँ खिंचे चले आते हैं। बारिश के पानी से भरी ये झील फैमिलीज़ और नौजवानों के लिए एक मिसाली मुकाम है। ये 50 किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है और बताया गया है इस झील से नमक जो है वो निकाला जाता है। सामा ने चेक क्लियरिंग सर्विस ऑटोमेटिक सर्विस में शामिल कर दी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने चेक क्लियरिंग सर्विस को ऑटोमेटिक सर्विस में शामिल करने का ऐलान किया है। इस सर्विस का मकसद वर्किंग डे के अंदर चेक की क्लियरेंस को मुकम्मल करना है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सामा ने बयान में कहा, ये इकदाम बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क के मुताबिक है, जो अफराद और इदारों को एक महफूज और यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल के जरिए ऑटोमेटिक सर्विस फ्राहम करने की कोशिश करता है। बैंक का ई सर्विस जो पोर्टल है, रवायती लेन देन के तरीकों के लिए डिजिटल मुतबादिल फ्राहम करता है, कस्टमर के तजर्बे को तेज़ प्रोसेसिंग, आसान रसाई और जदीद डाटा प्रोटेक्शन इकदाम के जरिए बेहतर बनाता है। ई सर्विस पोर्टल कई इजाफी सर्विस फ्राहम करता है, जिनमें अकाउंट की इंक्वायरी और डिपॉजिट करना शामिल है। इसके अलावा मालियाती इदारों के खिलाफ शिकायत करना, पर्सनल डाटा के हकूक़ की एप्लीकेशन और नॉन ऑब्जेक्शन क्लियरेंस की दरख्वास्त भी शामिल है। इससे पहले सऊदी अरब में सेंट्रल बैंक सामा ने सऊदी अरब भर के बैंकों में अकाउंट्स खोलने के लिए विजिट वीज़े वालों के लिए विजिटर आईडी की मंजूरी का ऐलान किया था। विजिटर आईडी को बैंकिंग सेक्टर के लिए मंजूर शुदा डॉक्यूमेंट करार देते हुए विजिट वीज़े पर आने वालों को बैंक अकाउंट है वो खोलने की जो सहूलत है वो फ्राहम की गई है। वाज़ेह है, सऊदी सेंट्रल बैंक की जानब से बैंकिंग सेक्टर को आसान बनाने और सहूलतों के म्यार को बेहतर करने के लिए ज़वाबित मुरतब किए जाते हैं, ताकि लोगों को म्यारी जो खिदमत और बेहतर और आसान अंदाज में फ्राहम की जा सके। जब तक कॉफ़ी ना हो महफिल सजती ही नहीं, सऊदी कॉफ़ी का माहौल, मखसूस जायका उसकी पहचान।
सऊदी अरब की हदूद शुमारिया में स्ट्रॉन्ग और ब्लैक कॉफ़ी का ना सिर्फ जायका इसकी पहचान है, बल्कि ये कॉफ़ी कम्युनिटी और रोज़मर्रा बातचीत का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। इस कॉफ़ी की तैयारी के लिए ख़ास अहतमाम किया जाता है, जिसमें ज़ाफ़रान, लौंग और इलायची दिल खोल कर डाली जाती है। कभी कभी ये ख़ास कॉफ़ी बनाते वक्त अदरक को भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कॉफ़ी को लकड़ियों की आग पर रुकवा या कॉफ़ी की ख़ास केतली में उबाला जाता है, जिससे इसमें मखसूस जायका पैदा हो जाता है जो कभी सहरा नशीन अरब कबाइल के माहौल के साथ मखसूस हुआ करता था। एसपीए के मुताबिक इस कॉफ़ी को शहर से दूर सहराए अरब में लगाए जाने वाले कैंपों के अंदर रहने वाले अरबों को उनकी महफिलों में पेश किया जाता था। इस तरह के मजमे में न सिर्फ ख़ानदान के लोग शरीक होते, बल्कि दोस्तों को भी दावत दी जाती, जो सर्दियों में आग के गिर्द बैठते, कॉफ़ी पीते और गपशप लगाया करते थे। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा और लेबर कानून की खिलाफ वर्जियाँ 18,000 रिकॉर्ड। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले 18,870 वो गिरफ्तारियाँ और इसके अलावा 13,241 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों में वापस भेजा गया। एसपीए के मुताबिक 18 से 24 दिसंबर के दरमियान मजमूई तौर पर 11,899 अफराद को इकामा कानून, 3,808 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 3,078 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करने पर 1,312 अफराद को भी वो गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा 46 ऐसे अफराद भी पकड़े गए हैं जो कि सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रोज़गार, रहाइश और पनाह देने की कोशिशों में मुलविस 14 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। वादे रहे, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत देना जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा गाड़ी और मकान की जब्ती का सामना भी करना पड़ सकता है। सऊदी अरब की जानिब से इसराइल की सोमाली लैंड को तस्लीम करने की कोशिश मुस्तरद कर दी गई। सऊदी अरब ने सोमालिया की खुद मुख्तारी और इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हमायत का इज़हार किया और इसराइल और सोमाली लैंड के दरमियान बाहमी तस्लीम के ऐलान को मुस्तरद करने का इज़हार किया। इसराइल ने जुमा के दिन सोमाली लैंड को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया और सफारती ताल्लुकात कायम करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। एसपी ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब ने सोमालिया के इत्तेहाद से मुतसादम मतवादी इतारों को मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करने की तस्दीक की है। सोमाली लैंड, जिसने 1991 में सोमालिया से आज़ादी का ऐलान किया था, कई दहाइयों से बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो गुज़श्ता साल इक़्तिदार संभालने के बाद से सदर अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्ला की कलीदी तरजीह है। हवाई जहाज़ की हवा में ख़तरनाक जहरीले मवाद की सेहत पर मुमकिन संगीन असरात। तवक्कुआत बढ़ रही हैं कि तजारती हवाई जहाज़ों की केबिन में मौजूद आलूदा हवा मुमकिन तौर पर जानलेवा बीमारियों का सबब बन सकती है। यह खदशा एक वसी तहकीक के बाद सामने आया, जिसने जहरीली धुएँ को दिमागी नुकसान, दिल के दौरे, हत्ता कि हवाबाजी के अमले में खुदकुशी के वाक़यात से जोड़ने के दावों का इंकशाफ किया। ख़ानदानी अफराद का कहना है कि जहरीले धुएँ के ऐसे वाक़यात जहाँ गर्म इंजन का तेल या दीगर माए हवा के निज़ाम में शामिल हो जाते हैं, उसके नतीजे में सेहतमंद पायलट और केबिन अमले को संगीन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और या करना पड़ा और उनकी मौत भी वाक़ हुई, जैसा कि बरतानवी अखबार डेली मेल ने भी रिपोर्ट किया। दूसरी जानब हवाबाजी की सनत इस बात की सख्ती से तरदीद करती है कि इसका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ है और दावा करती है कि हवाई जहाज़ की केबिन की हवा महफूज है और मंजूर शुदा सेहत के मेयार पर पूरा उतरती है। इस मामले की तहकीक करने वाले सहाफ़ियों ने कई ऐसे केसेस दरियाफ्त किए जिनमें हवाबाजी के अमले ने जहरीले धुएँ के बाद अचानक आसाबी, कल्बी और नफ्सियाती अलामात की इत्तला दी। इस धुएँ की बू को बाज़ ने गंदे, मौजे या जले हुए तेल जैसा करार दिया। मुतासरा अफराद के अहल खाना ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड और अमवात के मुताले का हवाला देते हुए कहा कि जहरीली हवा वो शरारे का सबब थी जिसने सेहत के शदीद ज़वाल को जन्म दिया। अगरचे जहरीले धुएँ के वाक़ होने का इतराफ़ किया गया है, मगर अब भी ये तनाज़ा जारी है कि आया ये बराह रास्त तवील मुद्दती बीमारियों या मौत का सबब बन सकते हैं या नहीं। कुछ माहिरीन हवाबाजी की सनत के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हैं कि हतमी सबूत मौजूद नहीं, लेकिन उनका कहना है कि ये जुज़वी तौर पर इस वजह से हो सकता है कि हवाबाजी की कंपनियां हवाई जहाज़ में हवा के मेयार की निगरानी के निज़ाम को नस्ब करने से इनकार करती हैं, जिसकी वजह से हवा के नुकसानदेह असरात की पैमाइश मुश्किल हो जाती है। मसनूआत या उनके अज्जा के जो अज्जा है उसके वज़न में धोखा दही इसी तरह है जिस तरह कि आप जानवरों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने प्रोडक्ट्स का वज़न करने या उनमें मिलावट करने के तरीके से जानवरों की सेहत को नुकसान पहुंचाने में धोखा दही के तरीक़ों के ख़िलाफ़ ख़बरदार किया है।
انہوں نے وضاحت کی کہ جانوروں کی خوراک کے اجزاء یا وزن کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنا اور ان کی جو صحت ہے اس پر منفی اثر ڈالتا ہے، اور جو کہ مجرمانہ کارروائی کے تحت آتا ہے اور اس پر سزائیں مقرر ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔